एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पुराना मामला चला हुआ है, हमसे मार्च से शुरू हुआ है जी। अब इसकी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट 1-1.5 महीने से तैयार करके रखी हुई रिपोर्ट के आधार पर साफ साफ स्पष्ट होता है कि फर्जीवाड़ा कोर्स करने में कंपनी का और डिपार्टमेंट के अधिकारियों का शामिल थे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। 3 महीने से उनकी 226 आदमियों की दरखास्त रखी हुई है 12 आदमियों के खिलाफ। कंपनियां कहाँ बनाई थी? कंपनी असल कागजों में बनती है, FPO बनता है कागजों में। सरकार एक नई चीज़ लेके आई भी किसानों द्वारा FPO बनाया जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी बनाई जाए, भी फार्मर अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करे, खुद उसको स्टोरेज करे और खुद मार्केटिंग करे, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी। उस स्कीम में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी की घोषणा की थी, भाई इसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा सब्सिडी भी देंगे और आपकी हेल्प करेंगे और किसान इसमें आगे आए और किसान इस प्रकार से खुद अपनी मार्केटिंग के लिए आगे जाए। होना तो ये चाहिए था किसान इस काम को करते, पर उल्टा इसमें यह हुआ कुछ फर्जी लोग जो व्यापारी बिजनेसमैन टाइप आदमी थे, उन्होंने क्या किया, हमारे 228 किसानों की फर्जी आइडिया यूज करके उसी पर एक उन्होंने कंपनी तैयार कर ली। सारे डॉक्यूमेंट उसमें किसानों के फर्जी लगाए गए और उसी में कंपनी तैयार करके उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए सब्सिडी सरकार से लेनी थी। इस कंपनी बनाने के बाद कंपनी बना ली थी, सब्सिडी 4.5 करोड़ रुपए लेनी थी, वो मंजूर भी होगी थी। उसमें क्या हुआ, ये भाई जो संजीव है तो इनको पता लगा भाई इस प्रकार से ये एक फर्जी कंपनी FPO बनाया जा रहा है और इसमें फर्जी तरीके से ये सब्सिडी लेंगे और किसानों को फर्जी उनकी आइडिया यूज की गई हैं, तो इन्होंने इसकी कंप्लेंट कर दी, जिससे सरकार ने सब्सिडी रोक दी और ये कंपनी का तो उससे वो ये घोटाला उजागर हुआ। अब तब से ये पिछले मार्च से लगातार 228 किसानों की जो शिकायत है वो सदर थाने में उन 12 लोगों के खिलाफ पड़ी है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, ये फर्जी कंपनी किसानों के नाम पे बनाई। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आ गई, जो DHO हैं उनकी जांच में ये पाया गया भाई ये कंपनी फर्जी है, ये FPO फर्जी है और फर्जी तरीके से ही किसानों के इसमें आइडिया यूज की गई, आइडेंटिटी प्रूफ यूज किए गए। आज ये किसान कह रहे हैं अभी जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया ये 420 भी और सरकार के नीति के खिलाफ है, उस एक काम के खिलाफ है। भाई सरकार एक स्कीम लेके आई, उसमें किस प्रकार फर्जी लोग घुसे, उल्टा उन पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 228 किसानों की शिकायत थाने में है पिछले 3 महीने से, पर जो ये संजीव लड़का है जिसने ये मामला उठाया, जो ये सच्चाई सारों के सामने लेके आया, उल्टा इस पे ही संगीन धाराओं पे एक पर्चा दर्ज करा दिया उन 12 लोगों ने, तो अपहरण का, किडनैपिंग का क्या धारा लगवा दी। तो ये सवाल बहुत बड़ा है भाई, ये तो यदि कोई फर्जी काम करेगा वो पैसे के दम पर जो आदमी उसकी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को तो बड़े काम करेंगे। इन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी किस तरीके से हुई थी? इनको इस प्रकार से जानकारी हुई, इन्होंने इस FPO का पता लगा, इन्होंने भी एक FPO बनाया गया है कुजपुरा के एरिए में और उसके बारे में इन्होंने फिर पूरी डिटेल RTI से सारी निकाल ली भाई इसमें कौन लोग शेयर होल्डर हैं, क्योंकि किसान शेयर होल्डर होने थे। तो इनके पास इनको पता लगा भी जिन लोगों के नाम थे उसमें जो लोग थे उनको पता ही नहीं और उनको शेयर होल्डर बना दिया उस कंपनी का। सिर्फ उनका एक ही मकसद था भाई सरकार से जो सब्सिडी लेना और उस पैसे का यूज करना, उसी वजह से फर्जी तरीके से कंपनी तैयार की, FPO तैयार किया गया। ये तो पहला मामला इन्होंने करनाल में पकड़ लिया और इन्होंने उसके ऊपर संघर्ष कर लिया, मीडिया के रास्ते प्रशासन के आगे मामला पहुंच गया। ये 10,000 FPO यहाँ की सरकार ने बनवाने हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो हम तो ये कहते हैं बहुत बड़ा जांच का विषय है, 10,000 FPO बनेंगे और इतनी बड़ी सब्सिडी सरकार ने देनी है। एक लोन की जानकारी भी निकल के आई थी इसमें 3 महीने पहले। लोन भी है ना, लोन के बाद ही तो लोन पे ही तो सब्सिडी मिलनी थी, पर वो सारा प्रोसेस अब रुक गया क्योंकि जब ये मामला उजागर हो गया। इसमें मेन हमारी मांग ये है जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उन सारों पे कार्रवाई करो। क्या FIR लॉन्च कर दी गई है अभी कि नहीं की है? अभी नहीं, अभी कंप्लेंट रखी है, अभी सिर्फ कंप्लेंट दी गई है। किससे मिलेंगे ज्ञापन? आज हम SP साहब से मिलेंगे और DC साहब से मिलेंगे, अभी इसकी जांच भी विस्तृत रूप में जांच कराई जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। कुल कितने लोगों के खिलाफ आपने? ये 12 लोग हैं। 200 कहाँ के लोग हैं वो सर? सारे बड़े आदमी, करनाल के बड़े लोग हैं, वो लोग हैं जिनका किसानी से या खेती से कोई लेना देना। किसके नाम पे ज्ञापन? तो वो 228 किसानों की शिकायत है जिनकी फर्जी आइडिया यूज की गई, फर्जी नाम यूज किए गए
उनकी ओर से शिकायत है। तो क्या और इसके अंदर उल्टा ये जो लड़का संजीव है, इसको डराने के लिए इस पे FIR कराई गई है और उसमें किडनैपिंग की धारा लगाई गई है। इसको ये भी दबाव बनाया जाता है भाई तू इस मामले को बंद कर दे और तू पीछे हट। क्या इसमें कोई सरकारी अधिकारी भी मिले हो सकते हैं इसके अंदर? हाँ देखो सर, ऊपर वाले अधिकारी बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं इसमें। जो भाजपा के बड़े व्यापारी हैं आज इसका मिसयूज कर रहे हैं गलत तरीके से, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनकी, वो लोग कई सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी करनाल जिले में हड़प कर चुके हैं। ऐसा ही मामला ये कुंजपुरा के हमारे किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। 228 किसानों को एक फर्जी कंपनी तैयार करके उसमें इनको खाता शेयरधारक दिखा दिया, 1,000 रुपये ट्रांसफर भी किए गए हैं। इनका फर्जी खाता खोला गया, उसमें 1,000 डाले गए और कंपनी में डाल के इनको शेयर होल्डर बनाया गया। इनको कुछ नहीं पता किसी को भी। अटल सेवा केंद्र से इनकी फर्जी कुंजपुरा से ID उठाई गई और फिर इनके साथ ये बड़ी धोखाधड़ी हुई। 6 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था, आलू लगना था कुंजपुरा में, तो उसमें 4 करोड़ 28 लाख की सब्सिडी थी और 60-70 लाख रुपए का लोन था। तो ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इन किसानों को जो बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनका कोई पता नहीं, तो उनके नाम पे सैंक्शन करवाया गया, लोन भी और सब्सिडी भी आई। तो हमने उस समय भी आवाज़ उठाई थी कुंजपुरा थाने में, इसका शिकायत भी दी थी सारे 228 किसानों ने और शपथ पत्र भी दिए थे। भी हमारे साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस पे सरकार ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया। उल्टा जो संजीव है और दूसरे भाई हैं, इनके खिलाफ ही जिन्होंने ये मामला संज्ञान में लाया, जिन्होंने करोड़ों रुपए की सब्सिडी को बर्बाद होने से बचाया कि सरकार का पैसा, इसके खिलाफ ही सदर थाना में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज उन लोगों ने करवा दिया है, क्योंकि सरकार उनका साथ दे रही है।